बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कभी जो है यूट्यूबर से उसको पकड़ लेते हैं लिथुआनिया को, कभी हंगरी को, कभी बोस्निया को, कभी फ़िनलैंड को। तो आजकल जो फिर दोबारा हम मेरे जैसे जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने इस्टोनिया को पकड़ लिया है। इस्टोनिया में ये है, इस्टोनिया में वो है, ये है जी, वो है जी। ठीक है जी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप लोग बनाते हैं, लेकिन बात आधी बताते हैं लोग ज़्यादातर। मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, ज़्यादातर यूट्यूबर जो हैं आधी बात बताते हैं, सिर्फ व्यूज़ को गेन करने का चक्कर होता है, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। तो जी इस्टोनिया का फिर आज मैं ज़रा कच्चा चट्टा इसको खोलने की कोशिश करता हूँ जी कि इस्टोनिया क्या है। इसका आपको कोई वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, कैसे अप्लाई होता है, वगैरह वगैरह। इस्टोनिया आपके लिए कैसी ऑप्शन साबित हो सकती है। हाँ, बोस्निया के बारे में बड़ी वीडियोस बनती हैं, सर्बिया के बारे में भी बड़ी बनती हैं। तो लेकिन आज मैं इस्टोनिया को दोबारा इस्टोनिया पे मैंने पहले भी बनाई थी वीडियो कि इनकी जो ऑनलाइन रेजिडेंसी होती है, ई रेजिडेंसी, उसका एक प्रोसीजर मैंने बताया था। लेकिन आज इस्टोनिया के बारे में जी बड़ी खप डल रही है जी यूट्यूब पर। इसको थोड़ा सा मैं कवर करने की कोशिश करूँ। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट, अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। बेशक आप चैनल सब्सक्राइब ना करें, लेकिन यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इससे वीडियो की इंगेजमेंट बढ़ती है। मैं कोशिश करता हूँ पूरी कि रिसर्च करता हूँ, फिर जो मेरे लिंक्स हैं, तलक़ात हैं, मैं उनसे भी बातों को वेरीफ़ाई करता हूँ। फिर मैं यूट्यूब पर आकर अपनी जो है इनपुट देने की कोशिश करता हूँ। फिर भी अगर कोई कमी कोताही रह जाती है, क्योंकि हम इंसान हैं, कमी बेशी हो जाती है। अगर कोई कमी बेशी रह गई हो तो उसके लिए एडवांस में माज़रत। तो जी बग़ैर वक़्त ज़ाया किए जी स्टार्ट करते हैं जी इस्टोनिया। इस्टोनिया नो डाउट ईयू में वाक़या है, ये शेंजन ज़ोन में भी आता है, छोटा-सा मुल्क है और इसमें कोई इतना ख़ास स्कोप नहीं है, मैं आपको साफ बता दूँ। कुछ लोग यही मैंने सुना है जी कि जी आज से 5, 6, 7 साल पहले जिन लोगों ने इस्टोनिया का वीज़ा जो है बना लिया, चले गए, वो कामयाब रह गए। बहुत सारे इंडियन फैमिलीज़ हैं, पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं, होंगी, लेकिन आपने अपने सर्कमस्टांसिस देखने कि आपको क्या सूट करता है। मैं तो ये कहूँगा कि जी एस्टोनिया की तो पाकिस्तान में एम्बेसी ही नहीं है, हाई कमीशन ही नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये काम करना है कि आपको फाइंड आउट करना है कि आया अगर आप एस्टोनिया का कोई विज़िट वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आया आप ऑनलाइन अप्लाई कर भी सकते हैं कि नहीं। अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आपको आउट ऑफ कंट्री पहले जाना होगा एस्टोनिया का वीज़ा लेने के लिए। आई एम नॉट श्योर कि पाकिस्तान से कोई कौन सी एम्बेसी ऐसी है जो एस्टोनिया का विज़िट वीज़ा डील करती है। मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन मैं इतनी बात जानता हूँ कि एस्टोनिया की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है। तो एस्टोनिया का अगर आपने विज़िट वीज़ा लेना है तो मेरा ख़्याल है आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा। मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको एक प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ कि अगर आपको एस्टोनिया का वीज़ा लेना है तो आपको आउट ऑफ कंट्री मेरा ख़्याल है जाना होगा, मलेशिया, टर्की वगैरह वगैरह। तो हो सकता है इसको हंगरी की एम्बेसी डील करती हो, लेकिन मुझे इसका कंफर्म नहीं है। अगर हंगरी की एम्बेसी इसको डील करती भी होगी या कोई भी कंट्री की एम्बेसी डील करती भी होगी, तो वो आपको सिर्फ शॉर्ट स्टे वीज़ा देगी। मैक्सिमम वो जो होता है सिंगल एंट्री का 15 दिन का या 20 दिन का। तो ये हमारी बहस नहीं है। हमारी बहस है कि जी एस्टोनिया क्या आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मेरे ख़्याल से आपको एस्टोनिया नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर आप स्टडी के लिए जाना चाहते हैं और जो प्रॉपर स्टूडेंट हैं, जो आप 20, 25, 30 साल की एज में हैं, आप उस एज में अगर आप हैं तो आप एस्टोनिया चले जाएँ स्टूडेंट वीज़ा के तौर पर। तो स्टूडेंट वीज़ा में ये ना देखें कि जी बस मैंने स्टूडेंट को एक बेस बनाना है और वहाँ से जाके स्किप हो जाना है। वक्ती तौर पर तो आपको शायद कामयाबी मिल जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको इन द एंड ऑफ द डे लॉन्ग टर्म में आपको वापस ही आना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको गाइड कर दूँ कि अगर आप वाकई स्टूडेंट हैं और स्टडी के लिए जाना चाहते हैं तो ख़ुद रिसर्च करें, वहाँ के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पर एडमिशन ख़ुद करें, किसी से हेल्प ना लें। तो अपना एडमिशन को सिक्योर करें और वहाँ पर कुछ स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिलती है तो वो भी देखें। अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो कोई रीज़नेबल फ़ीस में कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज देखें और वहाँ पर एडमिशन को सिक्योर करें और ख़ुद जाएँ, वहाँ पर स्टडी करें। जब आप वहाँ पर स्टडी करेंगे तो आप पार्ट टाइम काम भी कर सकेंगे और जब आपका कैंपस ऑफ होगा तो आप फुल टाइम भी काम कर सकते हैं। तो स्टडी वीज़ा
एक अच्छी ऑप्शन आपके लिए इस्टोनिया में साबित हो सकती है, लेकिन अगर आप प्रॉपर स्टडी करें। लेकिन वर्क अब मैं बात कर लूँ वर्क परमिट की। देखिए, मैंने कई बार वर्क परमिट की जो वीडियोस बनाई हैं, ये जो ट्रेडिशनल तरीका होता है ना ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करने का, वेबसाइट के ज़रिए जी यूरो पास सीवी बना लिया, यूरो स्टाइल का कवर लेटर बना लिया, धड़म धड़म इंडीड डॉट कॉम, फलाना डॉट कॉम, ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है। यहाँ से हज़ार में से कोई एक या दो लोगों का तुक्का लगता है, और वो जो तुक्का जो एक दो लोगों का लगता है वो प्रॉपरली स्किल्डफुल होते हैं। तो ये मैं आपको बता दूं, ये आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं कि जी ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करें, ये करें। यूट्यूब पे भी यूट्यूबर्स यही कहते हैं जी आप जॉब्स अप्लाई करें, ये करें वो करें, हो जाएगा ये हो जाएगा। सिर्फ तुक्का लगता है, इक्का दुक्का लोगों का, अक्सरियत का नहीं लगता। तो मेरा आपको यहाँ पर मशवरा है कि इस तरह के काम में टाइम ज़ाया ना करें। ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं तो साइट पर जो है आप जॉब्स अप्लाई करते रहें, मैं आपको मना नहीं कर रहा, लेकिन उस पर रिलाई ना करें। अगर आप रिलाई करेंगे इस चीज़ पर तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं और अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। वर्क परमिट यूरोप का या किसी भी कंट्री का हासिल करने के लिए वो तभी आपको मिलेगा जब आपका उस मुल्क में कोई सोर्स होगा, कोई आपका करीबी जानने वाला होगा, कोई रिश्तेदार होगा, दोस्त होगा। आप उससे बात करेंगे, वो आगे कोई देखेगा, लिंक देखेगा, कंपनी ढूंढेगा, यार मेरा फ़लाना दोस्त है, मेरा फ़लाना भाई है, मैं उसको वर्क परमिट पर बुलाना चाहता हूँ इस्टोनिया में। तो वो फिर जो है आपसे बात करेगा, तो फिर आपके लगेंगे पैसे। ये ऐसे नहीं होगा, वो तो एक लॉटरी हो गई ना कि आपका कोई भाई है, कोई दोस्त है, वो आपको फ्री में काम कर दे। लेकिन अगर कोई भाई नहीं है, दोस्त नहीं है, तो फिर वो आपके बिहाफ पर कोई उधर से किसी कंपनी वाले से बात करेगा, तो फिर वो वर्क परमिट को बेचते हैं। ये कारोबार है अंडर द शैडो, सबको पता है, मैं ओपन ऑन एयर मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ, ये कारोबार है। वहाँ पर भी लोगों के जो है रोज़गार लगे हुए हैं कि जी उन्होंने कंपनियाँ बनाई हुई हैं, वो वर्क परमिट को बेचते हैं। वो अब आपकी किस्मत है, आपको 5 लाख का मिल जाए, 10 लाख का मिल जाए, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख, ये तो करोड़ करोड़ रुपए तक रेट जाते हैं। 50 लाख तो आम है, 40-50 लाख यूरोप के वर्क परमिट का। तो वर्क परमिट अगर आपको मिलेगा तो ऐसे ही मिलेगा कि जी आपका कोई तल्लुक हो, वो आगे से कोई कंपनी ढूंढे, उससे बात करे, वो आपसे फिर कंपनी पैसे लेगी। जो ये इस तरह के जो काम होते हैं ना, वो ज़्यादातर देसी लोग करते हैं, एशियन लोग करते हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी, उनका ये कारोबार होता है। तो इस तरीके से आपको एस्टोनिया का वर्क परमिट अगर मिलता है, कोई तल्लक है आपका, तो ले लें, अदरवाइज़ कोई वर्क परमिट नहीं मिलना आपको। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, ये जो जॉबें अप्लाई करने से ऑनलाइन, वो तुक्का है, 1000 में से कोई 500 में से एक को मिल गया, दो को मिल गया, और वो हाईली स्किल्डफुल बंदा होगा। तो ये एक गलत फहमी या खुश फहमी जो आपके जेहन में है कि जी इस्टोनिया जाकर जी वर्क परमिट मिल जाएगा, ये हो जाएगा, ये निकाल दें। विज़िट वीज़े का भी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर एम्बेसी ही नहीं है। अगर कोई एम्बेसी डील करती है, लग जाए, तो आप विज़िट वीज़े में चले जाएं। एंड पर आपको वापस ही आना होगा विज़िट वीज़ा भी करके भी, क्योंकि अगर तो आपका लिंक होगा इस्टोनिया में, तो फिर ही आपका जो है विज़िट वीज़ा वहाँ से कन्वर्ट होगा, स्विच होगा वर्क परमिट में। अगर आपका कोई लिंक ही नहीं है, तलक नहीं है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर इन द एंड ऑफ द डे अब तो पुर्तगाल ने भी जो है वो इमिग्रेशन जो है वो फ़ाइल लॉक सिस्टम बंद कर दिया है, तो फिर अब आप पुर्तगाल भी नहीं जा सकेंगे। अगर आपको किसी भी यूरोपियन कंट्री में अगर आपने जाना है विज़िट वीज़ा लेकर, तो आपके कागजात तभी बनेंगे जब आपका वहाँ पर कोई लिंक होगा, आपको कोई कंपनी कोई स्पॉन्सर कर दे वर्क वीज़ा का स्पॉन्सर, फिर आपका जो होगा। तो एस्टोनिया जो है इस वक्त थोड़ा बहुत कॉस्ट वाइज भी सस्ता है, लेकिन यहाँ पर जॉब्स की अपॉर्चुनिटी भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, और यहाँ पर लैंग्वेज का भी मसला है। इंग्लिश ज़ाहिर है बोली तो जाती है, लेकिन इनकी अपनी लैंग्वेज है। तो इस्टोनिया जैसे कंट्रीज़ में, या लिथुआनिया भी मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, इन जैसे कंट्रीज़ में आप अपना टाइम ज़ाया ना करें, वक्त बर्बाद ना करें। इधर कुछ नहीं है, ये सिर्फ व्यूवरशिप लेने का चक्कर है। हम जैसे मेरे जैसे यूट्यूबर जो हैं वीडियो बना देते हैं जी, ये है जी, वो है जी, ग्राउंड रियलिटी हमेशा और होती है। मैं दोबारा बात को क्लियर कर दूं, अगर आपका कोई लिंक है इस्टोनिया में वर्क वीज़े का, ज़रूर जाएं, ज़रूर वीज़ा अप्लाई करें, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा, स्टडी वीज़ा पर जाना चाहते हैं, प्रॉपर स्टडी करना चाहते हैं, ज़रूर जाएं,
स्टडी करें, प्रॉपर प्रॉपर स्टडी करें, डिग्री कंप्लीट करें, डिप्लोमा कंप्लीट करें। जब आप एक बार डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपके पास ज़रूर रास्ते बनेंगे वर्क परमिट के, आपके पास ऑप्शन आ सकती है। लेकिन अगर आप स्टडी पर जाएं और आप स्टडी भी कंप्लीट ना करें और आप कहें जी कि मैं स्किप हो जाऊँ, इधर चला जाऊँ, उधर चला जाऊँ, हो जाएंगे आप स्किप वक्ती तौर पर, आपको 2 3 4 साल निकल भी जाएंगे, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे आपको वापस आना होगा। ये मैं आपको कुछ पर्सनल तजर्बात से ये बातें बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें इन यूट्यूबर्स के झांसों में ना आए कि जी इस्टोनिया चले गए, ये हो गया, वो हो गया, इंडियन फैमिलीज़ बड़ी हैं, पाकिस्तानी फैमिलीज़ बड़ी हैं। भाई इंडियन फैमिलीज़ हैं, पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं, उन्होंने आपकी हेल्प नहीं करनी। आप अपना पक्का काम करके जाएंगे तो फिर होगा। तो तीसरी ऑप्शन है जी विज़िट वीज़ा। विज़िट वीज़ा पर जाना है, सैर करके वापस आ जाएं। अगर कोई तल्लक है, कोई रिसोर्स है, सोर्स है, तो फिर ठीक है, आपका काम हो सकता है, अदरवाइज़ आपको वापस ही आना पड़ेगा। तो इस्टोनिया कोई इतना डेवलप कंट्री भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली। वहाँ पर चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। इन चीज़ों को आप रिसर्च खुद भी अपने तौर पर किया करें, यूट्यूब की वीडियोस पर रिसर्च किया करें। लाइफ इन इस्टोनिया, वर्क वीज़ा इन इस्टोनिया, वर्क लाइफ इन इस्टोनिया, नेशनल मिनिमम वेज ऑफ इस्टोनिया। तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्कवर करेंगे तो फिर आपको जो है पता चल जाएगा। ये सिर्फ यूट्यूब पर व्यूज़ को गेन करने का चक्कर है। तो अपनी ज़िंदगी, अपने व्यूज़ को गेन करने के चक्कर में आपको किसी और तरफ लगा रहे हैं। तो ये चीज़ें आप खुद अपने तौर पर सोचा करें, देखा करें, इस तरह नहीं होता। तो मैं तो समझता हूँ एक इट्स अ बिग नो टू एस्टोनिया, अनलेस कि आपका कोई सोर्स हो तो ज़रूर जाएं, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। तो वीडियो आपको कैसी लगी एस्टोनिया की, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।